स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की कथा नाटक कौमुद से दूसरे पाठ का चौथा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले 3 पाठों में आपने कहानी पढ़ी थी कि जिमूतवाहन शंखचूड़ नाग की गरुड़ से रक्षा करने के लिए अपने शरीर को उसको सौंप देता है। वासुकी के राजा के द्वारा क्रम से गरुड़ के भोजन के लिए भेजे गए नागों के क्रम में शंखचूड़ का नंबर आता है, और जब शंखचूड़ का नंबर आता है तब जिमूतवाहन उसके प्राणों की रक्षा करने का वचन देते हैं और अपने शरीर को गरुड़ के भोजन के लिए समर्पित कर देते हैं। यह प्रसिद्ध नाटक श्री हर्ष द्वारा लिखा गया नागानंदम नाटक के एक सर्ग का छोटा सा अंश है। इसमें विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जिमूत केतुः दृष्टम स हर्षम, देखकर हर्षपूर्वक देवी दृष्टया वर्धसे, सौभाग्य से बढ़ रही हो। अयम वत्सो जिमूतवाहनो न केवलम ध्रियते प्रत्युत कृतांजलिना गरुणेन शिष्येण एव पर्युपासनम तिष्ठति। यह पुत्र जिमूतवाहन न केवल जीवित है बल्कि हाथ बांधे हुए गरुड़ के शिष्य के समान साथ में उपस्थित है, आसन के पास उपस्थित है। देवी महाराज कृतार्था अस्मि, मैं कृतार्थ हो गई। अक्षर शरीरस्य पुत्रकस्य मुखम दृष्टम, कि जिसके शरीर को कोई कष्ट नहीं हुआ है, अर्थात स्वस्थ शरीर वाले पुत्र के मुख को देखकर मैं कृतार्थ हो गई। जिमूत केतु उपसृत्य, पास जाकर, वत्स ये परिजस्व माम, परिजस्व यानी आलिंगन करो, हे पुत्र मेरा आलिंगन करो। जिमूतवाहन उत्थातुम इच्छन, पति तो उत्तरीयो मूर्छित है। जिमूतवाहन उत्थातुम इच्छन, उठने की इच्छा करता है, जिससे उसका उत्तरी यानी वस्त्र गिर जाता है और वह मूर्छित हो जाता है। जिमूत केतु वत्स कथम माम दृष्टम अपि परित्यज्य गतो अस्मि, क्या मुझे देखकर भी छोड़कर चले गए हो। देवी कहती है, हा पुत्र कथम वांग मात्रेण अपि त्वया न संभवता अस्मि, क्या तुम्हारी वाणी मात्र से होना भी संभव नहीं है। मलयवती, हा आर्यपुत्र कथम गुरुजनों अपि त्वयि उपेक्षितः, क्या आपने गुरुजनों की उपेक्षा कर रहे हैं। अर्थात तीनों यानी जिमूतवाहन के माता पिता और पत्नी मलयवती बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं उसको उस तरह से मूर्छित हुआ देखकर, और सभी दुख में मूर्छित हो जाते हैं। सर्वे मोहम गच्छन्ति, सभी मूर्छित हो जाते हैं। जिमूतवाहन समाशस्व, धैर्य धारण करें। शंखचूड़ समाशस्य गुरु न है, हे शंखचूड़ गुरुजनों को आश्वस्त कराओ। शंखचूड़ तात समाश्वी, मात समाश्वी, हे पिता धैर्य धारण करें, हे माता धैर्य धारण करें। जिमूतवाहन है मरणावस्था नाटयति, मरने की अवस्था का नाटक कर रहा था। जिमूत केतु संसभम, घबराहट के साथ, हा वत्स किम एवं करोषि, हे पुत्र इस तरह से क्यों कर रहे थे। देवी, हा किम नो खलु एवं वदति, ऐसा क्यों कह रहे हो। परित्राय धम्मम परित्राय ध्वम, रक्षा करो रक्षा करो। एष है खलु में पुत्र को विपद्यते, मेरा पुत्र विपत्ति में है। गरुण है सोद्वेगम, उद्वेगपूर्वक, कष्टम उपरतो अयम महात्मना, इस महात्मा का कष्ट दूर करना चाहिए। तत् किम इदानीमपि करोमि, तब मैं इस समय क्या करूं। देवी शाश्रम ऊर्ध्वम अलोक्य, आंसुओं सहित ऊपर देखकर, भगवंतो लोकपाला कथम न अमृतेन सिक्त्वा पुत्रकम में जीव्यतः, हे भगवान लोकपाल मेरे पुत्र को अमृत से सींचकर जीवित क्यों नहीं कर देते हैं। गरुण से हर्षम आत्मगतम, हर्षपूर्वक अपने मन में, अये अमृत संकीर्तनात् साधु स्मृतम, अमृत के सिंचन से ये जीवित हो सकता है। मन्ये प्रमष्ट अयशहम, प्रमष्ट यानी पहुँचना, अयश यानी अपकीर्ति को, मेरी अपकीर्ति को दूर करने का यही उपाय है। तद्यावत् त्रिदशपतिम अभ्यर्थम तद विसृष्टिनेन अमृतवर्षेण न केवलं जिमूतवाहनम एतानपि पूर्वभक्षितान् स्थिरशेष उरुगपतीनां प्रत्युजीवयामि तदयं गतो अस्मि। तद्यावत्, तब, त्रिदशपतिम
अभ्यगर्थम त्रिदशपति यानी कुबेर के पास जाकर, तीनों दिशाओं के पति कुबेर के पास जाकर, तद्विसृष्टेन अमृतवर्षेण उनके द्वारा की गई अमृत वर्षा से न केवल जीमूत वाहन को बल्कि पूर्व में खाए हुए नागों को भी जीवित कर दूंगा। तद अयम गतो अस्मि, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। इति साटोपम परिक्रम्य निष्क्रांत है, इस प्रकार घूमकर निकल जाता है। ततः प्रविशति संस्रभमा गौरी, तब गौरी वहाँ पर, गौरी माता यानी पार्वती माता वहाँ पर आती हैं। जीमूत केतु अये कथम अमोघ दर्शना भगवती गौरी, की दुर्लभ दर्शन भगवती गौरी। गौरी नायकम उपसृत्य कमंडलून एकेन अभिषिच्य वस जीव जिमूत वाहन ते परितुष्टास्मि। गौरी माता नायक जिमूत वाहन के पास जाकर और अपने कमंडल से जल छिड़क कर कहती हैं, हे पुत्र जीव जिमूत वाहन, हे जिमूत वाहन पुत्र जीवित हो जाओ, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। जिमूत वाहन है उत्तिष्ठति, जिमूत वाहन उठकर बैठ जाता है। जिमूत केतु सहर्षम देवी दृष्टया वर्धसे, हे देवी सौभाग्य से बढ़ रही हो। प्रत्युजीवितो में वत्सः, मेरा पुत्र जीवित हो गया है। देवी भगवत्या गौर्यः प्रसादेन, भगवती गौरी के प्रसाद से। इति गौर्यः पादयोः पतन्ति, इस प्रकार भगवती गौरी के पैरों में गिर जाते हैं। सर्वे ऊर्ध्वं पश्यति, सभी ऊपर की ओर देखते हैं। जिमूत केतु अये कथम अनर्भा वृष्टि, यह बिन बादल बरसात कैसी। अनर्भा यानी बादलों के बिना। भगवती की में तथे भगवती गौरी, यह क्या है। गौरी राजन जिमूत वाहन है। प्रत्युजीवित्युम एतांश्च अस्थिशेषान् उरगपतिनः समुपजातश्च पश्चातापेन पक्षीपतिना गरुणेन देवलोकात् इयम् अमृतवृष्टिः पतितः। हे राजन, जिमूत वाहन को जीवित करने के उद्देश्य से तथा अस्थि शेष बचे हुए इन सर्पों को अर्थात नागों को पश्चाताप के कारण पुनः जीवित करने के लिए पक्षीराज गरुड़ ने देवलोक से यह अमृत वर्षा की है। इस प्रकार इस पाठ के इस अंश का यहीं पर समापन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ से आपको परोपकार के विषय में अर्थात दूसरों का परोपकार करने के लिए एक सीख अवश्य मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और इस तरह की आप और भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।